क्या आप पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, किस तालीम पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जनरल ड्यूटी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज इंजीनियरिंग ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है? आखिर तक देखें क्योंकि मैं हर ब्रांच की रिक्वायर्ड एजुकेशन और अहम शराइत आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा। क्या एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं? क्या बीई या बीएससी इंजीनियरिंग लाजमी है? एमएस या एमफिल वालों के लिए कौन सी ब्रांच है? और सबसे अहम सवाल, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन सी गलती आपको रिजेक्ट कर सकती है? वीडियो को आखिर में आपको वो टिप्स भी दूंगा जो ज्यादातर उम्मीदवार नहीं जानते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आपका एक दुरुस्त फैसला आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। चलें शुरू करते हैं। परमानेंट कमीशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जनरल ड्यूटी पायलट की वैकेंसी है जिसके लिए एज लिमिट 16 से लेकर 22 साल तक है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट के अंदर, जिसके अंदर एफएससी और आईसीएस दोनों शामिल हैं। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का है। आफ्टर आपका ये कमीशन लेने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिल जाएगा। दूसरी वैकेंसी हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स की है जिसके लिए एज लिमिट 16 से लेकर 22 साल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखी गई है और मिनिमम मार्क्स 65% होने चाहिए। इसका दौरानिया भी 4 साल का है और उसके बाद आपको डिग्री नवाजने के बाद एरोस्केप का आपको अवार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एयर डिफेंस का कोर्स है जिसके लिए एज लिमिट 16 से लेकर 22 साल है। क्वालिफिकेशन इसके लिए एफएससी है, 65% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड इसके लिए भी 4 साल का है। इसके बाद बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट के अंदर आपको अवार्डेड डिग्री मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स है जिसके लिए एज लिमिट 16 से लेकर 22 साल है। क्वालिफिकेशन एफएससी होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का है। उसके बाद लॉजिस्टिक कोर्स है जिसके लिए एज लिमिट 16 से 22 साल है। क्वालिफिकेशन एफएससी, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसका भी दौरानिया भी 4 साल का है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसियां आ जाती हैं जिसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसके लिए एज लिमिट 20 से 26 साल है। क्वालिफिकेशन के लिए बीई या बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 24 हफ्ते का ये कोर्स होगा जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन ब्रांच के अंदर वैकेंसियां हैं। एज लिमिट इसके लिए 20 से 29 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए एमएस या एमफिल होना चाहिए। इसका दौरानिया भी 24 हफ्तों का है। एजुकेशन ब्रांच इस्लामियत के अंदर एज लिमिट 20 से 29 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एमएस या एमफिल इन इस्लामियत होनी चाहिए। 24 हफ्तों का ये कोर्स है। उसके बाद एमएटी मेट्रोलॉजी ब्रांच के अंदर 20 से 26 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एमएससी होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग इसका दौरानिया भी 24 हफ्ते है। उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच है जिसके लिए अंदर 20 से 26 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीबीए या बीकॉम होना चाहिए। इसका दौरानिया भी 24 हफ्तों का है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपने पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होगा। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद आईएसएसबी टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एयर हेडक्वार्टर के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को आईएसएसबी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जिसे हम आईडी कार्ड भी कहते हैं। 60 से 65% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। हाइट आपकी मिनिमम जो है 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स पहले आईएसएसबी से रिजेक्ट हो चुके हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी भी जो कैंडिडेट है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए, मतलब उसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को फ्री मेडिकल इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। अकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगी। 50% तक आप किसी भी एयरलाइन के अंदर सफ़र करते हैं तो 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम के अंदर। 1 मार्च 2026 इसकी आखिरी तारीख है। उससे पहले पहले आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। ये इसका ऑफिशियल ऐड है जो डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आया है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट ताज़ा जॉब.pk के ऊपर जाना होगा। वहाँ पर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर जॉब जो पोस्ट करते हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं, इनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद भी आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।